इंदौर के राजा रघुवंशी हत्या केस में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है और अब ज्योतिषाचार्य अजय दुबे ने सोनम को लेकर कई खुलासे किए हैं। ज्योतिषाचार्य ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि राजा हत्याकांड में एक और महिला शामिल हो सकती है और सोनम रघुवंशी के उस महिला के साथ समलैंगिक संबंध हो सकते हैं। पंडित अजय दुबे का दावा है कि राजा की हत्या के बाद उनके परिवार ने उनसे संपर्क किया था और प्रश्न कुंडली बनवाई थी और इसका जवाब चौंकाने वाला था। क्योंकि जब राजा और सोनम गायब हो गए थे तो राजा के परिवार वालों ने प्रश्न कुंडली बनवाई थी। इस प्रश्न कुंडली के हिसाब से राजा के परिवार वालों ने कई सवाल किए थे। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक राजा के परिवार ने पहला सवाल पूछा था, अगर राजा की हत्या हो गई तो सोनम कहाँ है? पंडित अजय दुबे ने कहा, जिंदा है, सुरक्षित है। दूसरा सवाल, जिंदा है तो कहाँ है? पंडित का जवाब, उत्तर की दिशा में है। तीसरा सवाल, हत्या में कौन शामिल है? पंडित का जवाब, 3 से 4 लोग और महिला। चौथा सवाल, वो महिला कौन है? पंडित का जवाब, आपकी बहू सोनम। इसके अलावा पंडित अजय दुबे ने इस मर्डर केस और सोनम को लेकर कई खुलासे किए। पंडित अजय दुबे का दावा है कि मर्डर मिस्ट्री में एक और महिला शामिल। हत्या में शामिल दूसरी महिला का जल्द खुलासा होगा। दूसरी महिला सोनम की सहेली भी हो सकती है। सोनम की सहेली से समलैंगिक संबंध हो सकते हैं। सोनम समलैंगिक है तो वो उस समय भी कुंडली में दिख गया था, बाकी हमने क्या उस प्रश्न को नहीं बताया। 2 महिला का जिक्र था उसमें, तो 2 हो चुकी हैं। ज्योतिषाचार्य अजय दुबे के दावे कितने सच होंगे ये तो पुलिस जांच के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन राजा हत्याकांड अब पूरी तरह से एक मिस्ट्री बन चुका है। मध्य प्रदेश के विदिशा से ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि झोपड़ी में रहने वाले परिवार को भारी भरकम बिजली का बिल भेज दिया गया। अब परिवार तो परेशान है ही, आस पड़ोसी भी हैरान है। लेकिन उससे पहले ये बिजली का बिल देख लीजिए। इसमें रुपयों की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा या हजार में नहीं बल्कि लाख में है। अब जिस परिवार को ये बिल भेजा गया उसकी हालत भी देख लीजिए, जो किसी बंगले में नहीं बल्कि झोपड़ी में रहता है, जहां 2 बल्ब जलते हैं, वो भी अगर बिजली आए तो। लेकिन बिजली विभाग की गिनती में ये झोपड़ी सीधा उद्योग भवन बन गई है। 7 लाख का बिजली का झटका, जिसे देखकर परिवार के दिन का सुकून और रात का चैन उड़ गया है। परिवार अब पूछ रहा है कि हमसे आखिर ऐसी क्या भूल हुई जो स्मार्ट मीटर लगवाया। इससे पहले 100 रुपये बिल आता था। जब से ये मीटर लगे, जब से 7.5 लाख रुपए बिल आया है 1 महीने का। जब इसे लेकर बिजली विभाग के साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ आपको छूट भी दी जाएगी, तो उसका बड़ा फायदा हमारे कंज्यूमर्स को होने वाला है। तो इसका फायदा हम सभी लोग उठाएंगे, ये सारी भ्रांतियां हम दूर करेंगे। कहते हैं एमपी अजब है, लेकिन यहाँ बिजली विभाग इतना गजब है। फिलहाल महिला राहत की उम्मीद कर रही है और विभाग जांच की। दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है और इसमें महज विंडो सीट के लिए एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के शख्स की जमकर पिटाई कर दी। हैरानी की बात यह है कि मारपीट की इस घटना में एक एमएलए का नाम भी सामने आ रहा है, जिन्होंने सिर्फ इसलिए अपने समर्थकों से एक यात्री की पिटाई करवा दी क्योंकि पीड़ित शख्स ने अपनी विंडो वाली सीट विधायक जी को देने से साफ इनकार कर दिया था। दरअसल विधायक जी अपनी सीट की अदला बदली करना चाह रहे थे, लेकिन यात्री का मना करना उन्हें नागवार गुजरा। आरोप है कि उनके उकसाने पर ही उनके समर्थकों ने यात्री की पिटाई कर दी। ये विधायक कोई और नहीं बल्कि झांसी के बबीना सीट से विधायक राजीव सिंह पारीचा है। पीड़ित अपने परिवार के साथ दिल्ली से भोपाल की यात्रा पर था। ट्रेन में जो मारपीट हुई है उसके सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए जा रहे हैं। प्राप्त करने के बाद जो वैधानिक कार्रवाई होगी। शायद पीड़ित शख्स शिकायत भी न करे, क्योंकि मारपीट के दौरान उसे पता चल गया कि मारने वाले कौन है। सिर्फ सीट के लिए उसका ये हाल किया गया, तो वो शिकायत करेगा तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो ये जो बीजेपी के विधायक साहब थे, ये एक हाईफाई ट्रेन वंदे भारत में सफर कर रहे थे और एक यात्री को इन्होंने अपनी ताकत की गर्मी दिखाई और सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वो खिड़की की सीट इन्हें नहीं दे रहा था। गजब है। Zee News।